Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then let me just introduce myself to you. I recently started to make my YouTube videos on my channel about healing, trauma and spirituality. So if you are the one who want to heal and attract abundance, love, money in your life, then this channel is for you. Okay. So today I wanted to talk about how we can attract what we want in our life. I was talking to my friend. It was my brother's wedding. That's why I was not able to post one of my videos on Sunday. And I was talking to my sister. Yeah. And what I realized that often we attract what is going on in our subconscious mind, right? मतलब हम चाहते बहुत कुछ हैं. We want money, we want love, we want a beautiful life and a good and supportive, beautiful or handsome partner. But we always attract what is going on in our subconscious mind. So consciously we are not aware that what is going on in our subconscious mind. Okay. And to be aware what is going in our subconscious mind, you have to sit down with yourself and ask yourself कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई चॉइस कर रहे हैं, कोई सिचुएशन बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिमिलर पैटर्न्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, सिमिलर टाइप की एनर्जी, सिमिलर टाइप के लोग, सिमिलर टाइप की चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एंड ऐसा आपके साथ बचपन में क्या हुआ था, या फिर आपने क्या देखा था, या फिर आप ऐसी कौन सी एनर्जी है जो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो चाहते हैं वो लाइफ में आपको नहीं मिल पा रहा है. बिकॉज़ आप चाह तो बहुत सारी चीज़ें सकते हैं, ठीक है. आपका मन है कि आपके पास बहुत बड़ा घर हो, एक अच्छा पार्टनर हो, गाड़ी हो, काफ़ी चीज़ें हो सकती है. बट सबकॉन्शियसली आप जो बिलीव करते हैं, जिसके बारे में आप कॉन्शियसली अवेयर भी नहीं हैं, आप सबकॉन्शियसली वो चीज़ें अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करेंगे. एंड देन यू विल एंड अप फीलिंग irritated, frustrated, angry with yourself, angry with the world, angry with everyone, कि why what you want is not happening in your life. Okay. And so I thought, let me make this video to make my followers aware that what they want in their life they can attract, because I believe, I'm a firm believer that whatever you want in your life, whatever it is, like whatever it is that you want in your life is possible, because I believe that everything is possible if you believe, like truly believe subconsciously. Okay. कॉन्शियसली तो हम बहुत चीज़ें कह देते हैं, ठीक है, बट सबकॉन्शियसली आपको अपनी ऊपर, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर, कि आप उस चीज़ के लिए वर्दी हैं, इस चीज़ पे आपको बिलीव करना पड़ेगा. चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ. ओके. नाउ मान लीजिए बचपन में आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए थी तो वो आपको अनकंडीशनली नहीं मिली, ठीक है. यू ऑलवेज क्रेव्ड कि कोई चीज़ जो मुझे चाहिए बस मैं मांगूं और वो मुझे मिल जाए, ठीक है. बट हमेशा उस चीज़ को आपको रिसीव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता था. कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ भी करना पड़ता था, उसके बाद ही वो चीज़ आपको मिलती थी. तो सबकॉन्शियसली आपने क्या बिलीव किया कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, लाइक दिल से चाहिए, बहुत ही ज़ोर से चाहिए, ठीक है, तो आपको वो चीज़ तभी मिलेगी जब आप उसके बदले में कुछ करेंगे, ठीक है. अब ये पैटर्न आपका हर जगह अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये सब कॉन्शियसली होगा, क्योंकि वो आप बच्चे हैं और आपने वो बिलीव कर लिया, ठीक है. सब कॉन्शियस माइंड में जाके वो डाटा सेव हो गया. अब आपने वो चीज़ बिलीव कर ली, ठीक है. अब वो आपका कोर बिलीफ है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे तभी मिलेगी जब मैं कोई चीज़ उसके बदले में करूँगा या फिर करूँगी. तो अब ये आपके फ्रेंडशिप्स पे, आपकी जॉब पे, आपकी रिलेशनशिप पे, इवन मनी पे, हर जगह मैनिफेस्ट होगा, ठीक है.
अब ऐसे बिलीव के साथ आप बड़े हुए हैं और सब कॉन्शियसली बहुत ही स्ट्रांगली आप ये बिलीव करते हैं, बट कॉन्शियसली आपको हमेशा क्रेविंग रहती है कि यार मुझे जो चाहिए बिना करे मुझे क्यों नहीं मिलता। अब अगर आपके सामने वो बंदा आके खड़ा भी हो जाए जो आपको सब कुछ दे रहा है, आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है अनकंडीशनली, आप उसको पुश कर देंगे, आप उसको अपनी लाइफ में एंटर होने ही नहीं देंगे। और अगर वो एंटर हो भी रहा है और अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो बंदा मेरे लिए कर रहा है वो अनकंडीशनली कर रहा है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि इसको कुछ ना कुछ इसके बदले में ज़रूर चाहिए, और आप उस चीज़ को रिसीव कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज अब आपने रिसीविंग में ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है। क्योंकि अब आपको ऐसा लगता है कि आप जब तक उसके बदले में कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, और अगर वो चीज़ आपको फ्री में बिना कुछ किए अगर मिल रही है तो आप खुद को सैबोटाज करेंगे। या तो आप उस इंसान से फाइट करेंगे, या तो उसको अपनी लाइफ से निकाल देंगे, या तो फिर आप कट ऑफ खुद हो जाएंगे, या तो आप ऐसा कुछ भी सिचुएशन क्रिएट करेंगे सब कॉन्शियसली कि वो चीज़ आपको बिना किसी मेहनत के ना मिले। क्योंकि आपने बचपन में ये बिलीव किया कि आपको वो चीज़ तभी मिल सकती है जब आप उसके बदले में काफ़ी कुछ करेंगे। तो अब अगर आपको कोई वो फ्री में पूरे प्लेटर पे सजा के दे देगा तो सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा उसकी वजह से आप वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आई बिलीव बिकॉज आई वॉज लाइक दैट, बिकॉज if you guys are not new to my channel, that you all know my story, that how was my childhood and how I used to receive things. So अगर आपको भी बचपन में कोई चीज़ जब आपको चाहिए वो तभी मिली है जब बड़ों को उसके बदले में काफ़ी कुछ चीज़ें चाहिए होती थी। तो जब आप धीरे धीरे जब बड़े हुए और जब बड़े हम होते हैं तो अगर हमें कोई वो चीज़ अनकंडीशनली भी दे रहा है, कर रहा है, तो हम उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं और सबकॉन्शियसली हम उस इंसान को सैबोटाज करने लगते हैं, अपनी लाइफ से पुश करने लगते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमको वो चीज़ बिना कुछ रिटर्न में दिए वो नहीं मिल सकती। लाइक आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग दिस थिंग इन माई लाइफ इफ़ आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न। ओके, so you don't feel worthy of having things, money, relationship or anything that you desire without doing anything in return. It could be hard work as well, it could be sacrificing yourself as well, it could be anything. जैसे भी आपने बचपन में जो चीज़ें रिसीव करी हैं, जिस तरीके से रिसीव करी हैं, जिस तरीके से वो चीज़ें बचपन में आपको दी गई हैं, वो कुछ भी हो सकता है। छोटा से छोटा खिलौना हो सकता है, प्यार हो सकता है, केयर हो सकता है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो चीज़ बचपन में आपको नहीं मिली या अगर मिली तो कुछ ना कुछ उसके बदले में बड़ों को चाहिए था। लाइक बच्चे से क्या चाहिए हो सकता है कि पहले तुम ये काम करो, वो काम करो, ये मार्क्स लाओ, वैसे मार्क्स लाओ, ऐसे बिहेव करो, वैसे बिहेव करो, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको ये बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है कि ओके, इफ़ आई डिमांड समथिंग आई कैन ओनली रिसीव if I'm doing something in return, and if I'm not doing anything in return then I'm not worthy of having this thing in my life. So when you start to grow up, you start to attract those kind of people in your life who will not give you anything unconditionally, who will make you do the similar kind of things that you used to do when you were a child. You will attract those kind of relationships, bosses, partners, the way you are earning money, receiving money in your life. You will start to attract all those kind of similar situations, scenarios, the way you used to receive things in your childhood. अगर आपके चाइल्डहुड में कोई चीज़ आपको अनकंडीशनली नहीं मिली है तो आप उसी तरीके के लोग, सिचुएशन, रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज़, फ्रेंडशिप्स, एवरीथिंग आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे, और जिससे कि आपके सब कॉन्शियस माइंड को वो बिलीव पक्का रहेगा कि हाँ भाई, मैं तो वर्दी हुई नहीं, जब तक मैं वो चीज़ नहीं करता या नहीं करती तब तक मुझे तो वो चीज़ मिल ही नहीं सकती। तो सब कॉन्शियस माइंड उस बिलीव को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कॉन्शियसली आप अवेयर ही नहीं हैं कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं तो ये मेरे ही बिलीव के वजह से हो रही हैं, क्योंकि बचपन में मुझे ऐसे ही चीज़ें मिली थी
क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बिलीव करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं हैं, ठीक है, कि क्योंकि वो ये बिलीव को बार बार रीअफर्म करना चाहता है कि आपको ये चीज़ ये सब करने के बाद ही मिलेगी। इस तरीके से वो आपको अनवर्दी जोन में रखेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप इस चीज़ को लेकर अवेयर हो कि ठीक है यार, मैं जो लाइफ में चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट मुझे चीज़ें मिल क्यों नहीं रही हैं, और अगर कोई चीज़ मुझे कोई दे रहा है तो मैं वो रिसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे पुश क्यों कर रहा हूँ, खुद को प्यार करने से, खुद को गिफ्ट देने से, या फिर अगर मुझे कोई हेल्प करना चाहता है तो मैं उसको अपनी हेल्प क्यों नहीं करने दे रही हूँ। इस चीज़ से सबसे पहले आपको अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयर हों इस चीज़ को लेकर। सेकंड स्टेप ये है कि आप उस सिनेरियोज़ में टैप इन करें, मोमेंट्स में टैप इन करें, या तो किसी थेरेपिस्ट की हेल्प लें, या तो आप खुद, सबसे बेटर है कि आप खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। और या अगर आपका चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप थेरेपिस्ट की हेल्प लें, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करें कि मुझे लाइफ में ये सारी चीज़ चाहिए, आई रियली वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स, ब्यूटिफुल गुड थिंग्स इन माई लाइफ, बट मुझे मिल क्यों नहीं रही हैं, हमेशा मुझे उसका ऑपोजिट क्यों मिलता है, अब बार बार सेम चीज़ें मैं अपनी लाइफ में क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ों को लेकर अवेयर होना स्टार्ट होंगे कि नाउ आई एम अवेयर, ओके, नाउ आई वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स, but I'm not able to have all these things because I believe that no, because I think there is something in my subconscious mind which is stopping me from receiving or attracting those kind of people, opportunities, situations, scenarios, जिससे कि मुझे वो चीज़ें easily available हो जाए। अब थर्ड स्टेप ये है कि अब आप टैप इन करना अब आपने खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तो वो सारी मेमोरीज़ धीरे धीरे सरफेस होना, अपने टाइम पे धीरे धीरे सरफेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड दोज मेमोरीज विल स्टार्ट टू सरफेस इटसेल्फ, ओके। और फिर धीरे धीरे आपको हर चीज़ों को लेकर अवेयरनेस होना स्टार्ट होगा कि ओके, आई वॉन्ट दिस एप्पल, ओके, but I want this apple without doing anything for it. I do not even want to cut this apple to eat it. Okay, so जब मैं बच्ची थी तो जब मुझे एप्पल चाहिए था, तो जब मैंने एप्पल मांगा तो मुझे वो एप्पल कैसे दिया गया, मुझे तो उसे काट के चाहिए था, मुझे चाहिए था कि वो मुझे काट के दे, अच्छे से दे, जैसे भी आपको पसंद है वैसे दे। तो जब मैंने वो एप्पल उनसे मांगा तो वो एप्पल मुझे उन्होंने कैसे दिया, क्या उसके बदले में मुझे कुछ काम करना पड़ा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, या फिर उनकी कोई डिमांड को पूरा करना पड़ा, या फिर किसी टॉक्सिक सिचुएशन को हैंडल करना पड़ा, या फिर मुझे कोई ऐसी चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी जो मुझे पसंद नहीं थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। अब आप इसको लेकर अवेयर होंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे आप उस चीज़ को लेकर अवेयर हैं तो आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम था, अब इसने मुझे सर्व कर दिया है, और जिन लोगों ने मुझे ऐसा फील कराया उन्होंने भी मुझे सर्व कर दिया है। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो खुद अवेयर नहीं थे, बिकॉज वो अपने ऊपर खुद काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, ओके। तो यू विल हैव टू फॉरगिव दोज पीपल। उसका भी एक अपना प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आप फॉरगिव करेंगे जैसे जैसे आप सेल्फ अवेयर होंगे कि चीज़ें जो उन्होंने करी वो क्यों करी, उनका क्या पास रहा होगा। आप फिर धीरे धीरे खुद को उनसे डिटैच करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब एक बहुत ही अलग चीज़ है, ये मैं अपनी किसी और वीडियो में किसी दिन इसके ऊपर बात करूँगी। आज हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे चीज़ें जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। सो आप धीरे धीरे अवेयर हुए कि ओके आपको वो एप्पल मिला तो आपको ये सब करना पड़ा। अब आप खुद को ये बोलना स्टार्ट करोगे मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मुझे ये एप्पल चाहिए, कटा हुआ चाहिए, और जैसे मैं चाहती हूँ वैसे मुझे चाहिए, और उसके बदले में मैं वो कोई भी चीज़ नहीं करूँगी जो मुझे उस टाइम पे करना पड़ा था, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप खुद को ये बोलना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप छोटे छोटे स्टेप लेंगे इसको लेकर कि ओके उस टाइम पे मुझे चुप रहना पड़ा किसी अब्यूज़िव सिचुएशन में, ओके। उसके बाद आज अगर मेरे साथ वैसा सिमिलर कुछ होता है
तो मैं पहले जैसा बिहेव नहीं करूँगी, मैं पहले जैसे ही चुप नहीं रहूँगी, मैं अपने लिए स्टैंड लूँगी। तो फिर आपने एक पैटर्न को ब्रेक किया, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप सारे पैटर्न्स को धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जैसे आप किसी चीज़ को लेकर अवेयर होते हैं, एक्शन अपने आप धीरे 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 अपने आप लेना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो उसके बाद आप अपनी लाइफ में जब वो एप्पल अट्रैक्ट करेंगे तो मे बी आपको उतना ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा जितना आप पहले करते थे, आपको उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ के सारे सिनेरियोज़ को देखिए। अगर आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए, अच्छा लवर चाहिए, मनी चाहिए ईजिली इन योर लाइफ, दैट फ्लोइंग मनी 24/7 in your life, and you have all the comfort, all the luxury money can bring in your life. You want good family, good friendship, anything. You start asking yourself, okay, कि अगर मैं अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें चाहती हूँ तो मैं ये लाइफ में अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों मैं ऐसी फ्रेंड को अट्रैक्ट करती हूँ, क्यों मैं ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करती हूँ, क्यों मैं ऐसा बॉस अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्यों मेरी लाइफ में मनी जब आता है तो मैं उसे सेव नहीं कर पाती या फिर ओवरली सेव करती हूँ, अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर पाती, ठीक है। यू विल हैव टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड डिफरेंट क्वेश्चंस इन डिफरेंट सिनेरियोज, ओके। क्योंकि आप अपना सिनेरियो सबसे बेटर जानते हैं, मैं नहीं जानती, तो आपको उसके हिसाब से खुद से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और तब आप देखना हाउ योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज एंड हाउ यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट गुड पीपल, गुड अपॉर्चुनिटीज़, लव, abundance, everything in your life by taking right kind of action, okay. Because I've also experienced similar type of patterns in each and every areas of my life. Like I am available for everyone whenever they need me, but why aren't they available for me? पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, यार मैं सबके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, मैं सबके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, खुद को उनको समझ रही हूँ, उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, मेरे लिए वो लोग ये सब क्यों नहीं कर रहे। पहले तो बहुत गुस्सा आता था, हमेशा मैं किसी न किसी पे गुस्सा ही रहती थी। आई वॉज ऑलवेज एंग्री ऑन समवन because I used to think that they are the one who are doing bad things with me. But when I got aware about my trauma, about my experiences in life, I started to ask myself question कि do I believe that I am worthy of this kind of friendship? Do I believe that I am worthy of unconditional love, support, friendship, or anything? Am I pushing those people, opportunities away from me? Am I the one who's not receiving help, who's not asking for help, who's not attracting right kind of opportunities, people, situations, relationships in my life? धीरे धीरे जब मैं अवेयर होना स्टार्ट हुई अबाउट माई ओन ट्रॉमा, अबाउट माई ओन लाइफ जर्नी, अबाउट माई पेरेंट्स ट्रॉमा एंड देयर लाइफ जर्नी, आई बिकेम मोर फॉरगिविंग टूवर्ड्स अदर्स बाय अंडरस्टैंडिंग दैट they cannot give what they cannot give to themselves, okay. जब मैं ही गलत लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरा अटैचमेंट है, बिकॉज सब कॉन्शियसली मैं बिलीव करती हूँ, ओके, बिकॉज सब कॉन्शियसली मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें तभी मिल सकती है जब मैं इतनी सारी चीज़ें इसके बदले में करूँगी, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो लोग गलत कैसे हुए जो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो तो करेंगे ही नहीं क्योंकि उन्हें करना ही नहीं आता, उन्हें वो चीज़ देना ही नहीं आता, वो उस चीज़ को लेके अवेयर भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा काम बनता है कि मैं खुद को हील करूँ और मेरे जो भी अटैचमेंट हैं, जो भी एनर्जी फील्ड में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरा जो उनसे अटैचमेंट है उससे मैं धीरे धीरे खुद को डिटैच करूँ, उससे मैं खुद को हील करना स्टार्ट करूँ कि मैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाऊँ जो मैं बिलीव करती हूँ, और मैं खुद को ये समझा पाऊँ, ये बिलीव करवा पाऊँ कि प्रियंका यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, ओके।
और मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोग, सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज़, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर पाऊँ। लेकिन उसके लिए मुझे उसके लेकिन उसके लिए मेरा सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी था, बिकॉज फॉरगिवनेस इज़ नॉट फॉर अदर्स, इट्स फॉर योर सेल्फ. व्हेन यू फॉरगिव दोज who did not do things for you in return, you free yourself from the anger and negativity and all the shame and guilt and all the lower vibrational emotions that you are holding because they did wrong to you. And you end up attracting the similar kind of people, and because then you start attracting similar type of people, situations, scenarios, until and unless you don't become aware of those trauma, of your traumas, of your attachment style, and why you are attached to those kind of people, energies, and you don't forgive them, forgive yourself, you don't try to move on and be aware that वो लोग आपको वो चीज़ दे ही नहीं सकते थे. ठीक है, वो आप थे जो गलत लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे. क्योंकि इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका अटैचमेंट उस चीज़ से है जहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती, तो आप वो चीज़ बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि आपका वो बिलीफ बना रहे. क्योंकि सबकॉन्शियसली आप वो चीज़ बिलीव नहीं करना चाहते कि आप वर्दी हैं, आप जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप वर्दी हैं. ठीक है, तो हाँ, आज की वीडियो में हमने ये सीखा है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है, वो आपके लिए अवेलेबल है. बिकॉज सी, यू आर ब्रीदिंग इज़ फ्री. ओके, अगर आप देख पाते हैं तो देखना, आप कितनी भी सुंदर चीज़ों को देखें, वो देखना फ्री है. आपका ब्रेथ फ्री है, ब्यूटी फ्री है, नेचर में कितनी सारी ब्यूटी है. एवरीथिंग इज़ फ्री. ओके, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस. ओके, nature is abundance, love, giving, nurturing, care. Then you need to ask yourself that why do I believe that I am not worthy of having everything that I want in my life with ease, comfort, joy and fun. You need to ask yourself, because हम अपनी पूरी लाइफ सामने वाले को ब्लेम करने में निकाल देते हैं और अपने अंदर इतना सारा गुस्सा, रिजेंटमेंट, लाइक हेट, शेम एंड गिल्ट अपने अंदर भर के रखते हैं और सामने वाले को फॉरगिव कर ही नहीं पाते. हम पूरे टाइम विक्टिम जोन में रहते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ पूरी दुनिया ने गलत किया है, ये लोग बहुत बुरे हैं, दुनिया बहुत बुरी है, मेरे दोस्त बहुत बुरे थे, मेरे घर वाले बहुत बुरे थे. हम हमेशा सबको ब्लेम करते रहते हैं. लेकिन जिस टाइम हम खुद के अंदर झांक के खुद से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे ना, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी. एंड ट्रस्ट मी, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट ईजी टू फॉरगिव दोज पीपल हु हैव डन रॉन्ग टू यू. आई अंडरस्टैंड दैट, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू डू, when you release all the shame, all the guilt, all the expectations, all the attachments, okay, all the anger that you are holding on to, you will feel free. You will feel free to laugh, to receive everything that you want in your life. Yeah. So on this note, I am finishing my video here today, and if you guys like my channel, please do like, share and subscribe with your friends, with your family, with your colleagues, with whoever you want. And I will see you all in my next video.